कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में अजगर सीरीज का प्रलयकारी कॉमिक्स प्रलयकारी अजगर भाग 1। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कॉमिक्स की दुनिया यानी बचपन की यादें। प्रलयकारी अजगर, लेखक पपिंदर जुनेजा, संपादन विमल चटर्जी, चित्रांकन विजय कदम, आत्माराम पुंड, वीडियो एडिटिंग राज चावदा। पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर आकाश गंगा में एक ग्रह टपोसी, जिसका एकमात्र शासक था सम्राट ओसिका। एक रात जब सम्राट ओसिका गहरी नींद सोया हुआ था, सम्राट ओसिका को मारकर मैं यहाँ का सम्राट बनूंगा, ये था टपोसी ग्रह का सेनापति संक्रातो। इसकी मौत के साथ ही शाही ताज मेरे सिर पर होगा। अगले ही पल फिर संक्रातो ने जैसे ही तलवार बाहर खींचकर दोबारा प्रहार करना चाहा, इसी पल ओसिका ने पलंग के सिरहाने लगा लाल रंग का बटन दबा दिया। कमबख्त ने खतरे का सायरन बजा दिया। अब तो जान बचाकर भागने में ही भलाई है। अगले ही पल शैतान भाग रहा है। महाराज, दरवाजा खोलिए। सम्राट के शरीर से इतना खून निकल चुका था कि वो पलंग से हिलने तक में असमर्थ हो चुका था। अतः दरवाजा टूटने से पहले ही संक्रातो खिड़की के रास्ते फरार होने में सफल हो गया था। सम्राट, आपका ये हाल किस गुस्ताख ने किया? संक्रातो ने। वो खिड़की के रास्ते भागा है, पकड़ो उसे। तभी राजकुमारी टेपरसी भी वहां आ पहुंची। सेनापति गद्दार है, वो बचना नहीं चाहिए। ओह, सेनापति संक्रातो गद्दार। तब तक सम्राट बेहोश हो चुका था। सेनापति संक्रातो, अब तो मेरे हाथों बच नहीं सकेगा। राजकुमारी टेपरसी ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर, आप पिताजी को देखिए, मैं उस गद्दार से निपटती हैं। राजकुमारी टेपरसी ने ओसिका के गुप्त कक्ष में पहुंचकर सेफ से निकाली महाशक्ति। यह महाशक्ति उस गद्दार के टुकड़े टुकड़े कर देगी। इधर वो गद्दार पृथ्वी की ओर भाग रहा है, खत्म कर दो उसे। जल्दी ही उन दूर तक मार करने वाली स्पेशल गनों की रेंज को पार कर लिया संक्रातो ने। तभी, तू भाग नहीं सकेगा दुष्ट, तुझे मरना ही होगा। राजकुमारी जी। अगले ही पल चमकता सतरंगा हीरा राजकुमारी ने नीचे की ओर फेंक दिया। ऐन वक्त पर संक्रातो की छठी इंद्री ने उसे सचेत किया और वो कलाबाजी खाकर एक ओर हट गया। लेकिन जिस गेंद के आकार जैसे हीरे से संक्रातो बचा था, उसे पृथ्वी की ओर बढ़ता देख अचानक उसकी आंखें हजार हजार वॉट के बल्बों के समान चमकने लगी थी। अगर ये महाशक्ति मेरे हाथ लग जाए तो मैं तीनों लोकों का सम्राट बन सकता हूं। और इधर कूका ग्रह के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में बैठे वैज्ञानिकों का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे महाशक्ति, महाराज को तुरंत सूचना देनी चाहिए। ओह, वो पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। अगले ही पल वो तेजी से महाशक्ति को पकड़ने लपका। इसी तरह कुछ अन्य खुराफाती ग्रहों में भी हलचल मच गई थी। जीटा ग्रह के सबसे तेज तर्रार जेंटर को पृथ्वी के लिए रवाना करो। जी महाराज। और शंडोला ग्रह का खतरनाक एजेंट बबोला, मैं महाशक्ति लेकर ही वापस लौटूंगा। और विचित्रयान पर सवार जुपिटर ग्रह का गोट्स, महाशक्ति अब जल्द से जल्द जुपिटर ग्रह के सम्राट के अधिकार में होगी। कांशा ग्रह का जासूस कागंडी भी हवा में लहराता हुआ पृथ्वी की ओर जा रही महाशक्ति की ओर बढ़ रहा था। ही महाशक्ति प्राप्त करने के बाद कुछ दिन पृथ्वी की सैर होगी, फिर वापसी। और उस चांदनी रात में जबकि पृथ्वीवासी गहरी नींद में थे, वो गेंद जितने आकार का चमकता सतरंगा हीरा पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के गर्भ में समाता चला गया। वो धमाका इतना जोरदार था कि पूरी पृथ्वी हिलकर रह गई थी। अरे, क्या ये भूकंप का झटका था? जबकि सोना के जंगल के आसपास की धरती अभी भी कांप रही थी। यह क्या? इतना तेज कंपन! बाहर भागो! कराटो बाहर भाग लिया।
पशु पक्षी भी भयभीत हो अपनी अपनी गुफाओं व घोंसलों से बाहर निकल आए थे। और इधर महाबली शेरा भी। अजगर, मुझे तो ऐसा लगता है निकट ही कोई शक्तिशाली बम गिरा है। बम? हाँ, आओ देखें किसी कबीले को कोई हानि तो नहीं पहुंची। जल्दी ही तुम्बा कबीले में। महाबली, कबीले में तो कोई हानि नहीं हुई, पर समझ में नहीं आता कि वो धमाका था कैसा। मैं आसपास जाकर मालूम करता हूँ, तुम आराम करो। महाबली शेरा और अजगर ने आसपास के अन्य कबीलों में जाकर निरीक्षण किया, लेकिन सबको सकुशल पाकर वे वापस अपनी आरामगाह की ओर लौट पड़े। लेकिन आरामगाह में प्रविष्ट होते ही उन्हें बाहर से आती एक आवाज ने चौंकाया। है, ये कैसी आवाज है? और आवाज वाली दिशा में उनकी नजरें उठी रह गई। अरे, वह तो कोई इंसानी साया लगता है। निश्चित ही। फिर उनके देखते ही देखते, आओ देखे क्या बला है वो। जब दोनों उस स्थान पर पहुंचे, उतरा तो वह यही था। अब कहां गायब हो गया? अरे, वो गड्ढा कैसा है? जल्दी ही दोनों उस गड्ढे की ओर बढ़े। कल तक तो यहां कोई गड्ढा नहीं था, और उस गड्ढे के नजदीक पहुंचने से पहले उन्हें बहुत से आश्चर्य का सामना करना पड़ा। अरे, यह क्या है? आश्चर्य है, कौन हो सकते हैं ये अजीब लोग, और इस खड्डे में क्या करने गए हैं? मुझे तो ये सब सपने जैसा लग रहा है महाबली, और मुझे किसी बहुत बड़े खतरे का पूर्वाभास हो रहा है। इधर महाशक्ति के पीछे पीछे धरती, फिर धरती के बाद पानी में उतरते ही संक्रांतों की आंखें एलईडी बल्ब की तरह चमक उठी। आहा, वो रही महाशक्ति। अगले ही पल महाशक्ति अब मेरे पास है। मैं पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान हूं। तभी वहां आ पहुंचा कूका ग्रह का खतरनाक एजेंट कचूर। संक्रांतो, वो महाशक्ति मेरी ओर उछाल दो। है कौन? तुम यहां? हाँ लाओ, महाशक्ति मुझे दे दो, वरना तुझे भूनकर रख दूंगा। लेकिन इससे पहले कि संक्रांतो कोई फैसला करता, कुछ और अजूबों को देख खोपड़ी घूम गई उसकी। नहीं मेरी ओर। ओह, शंडोला ग्रह का बबोला है। जैंटर तुम भी? नहीं, इधर नहीं संक्रांतो, भूल मत कर बैठना। महाशक्ति केवल मुझे चाहिए। नहीं, वो महाशक्ति केवल मुझे चाहिए। अगले ही पल संक्रांतो कहा लगा उठा। आज का दिन मेरे लिए कितना शुभ है। इस महाशक्ति के साथ साथ मेरे हाथ 5 शक्तिशाली गुलाम भी लग गए। क्या है? अरे, पागल हो गया है क्या? मूर्ख, मुझे ब्रह्मांड सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी उसके कहे को ब्रेक लग गया। मूर्ख, बकवास मत कर, सीधी तरह महाशक्ति मेरे हवाले कर दे।